मोहम्मद बिन सलमान ने एक बहुत बड़ा धचका दिया है और मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से वार्निंग जारी कर दी गई है। इजराइल और यूएई जो एक पेज पर थे और यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात जो इजराइल का फ्रंट मैन बना हुआ था, अब मोहम्मद बिन सलमान ने जो चाल चली है, जो सियासत उन्होंने की है, उसकी पूरी दुनिया में तारीफ की जा रही है और एक नया ब्लॉक बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, जिसकी सरबराही फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम ये बात क्यों कर रहे हैं नाज़रीन, वो आज हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये भी जानना जरूरी है कि भारतीय फौजियों की एक मरतबा फिर से रुसवाई होगी है चीन की सरहद पर। किस तरीके से रुसवाई हुई है वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, पाकिस्तान का क्या किरदार है। यमन के अंदर जो हमला किया गया था, ऐसा हमला किया गया था जिसकी अभी तफसीलात सामने आ रही हैं, उसके पीछे क्या वजूहात थी। और उसके बाद नाज़रीन, जो एमबीएस ने एक तारीखी इस वक्त किरदार अदा किया है इजराइल के लिए, और वो यूएई के लिए एक बहुत बड़ा धचका तस्वुर किया जा रहा है। यमन अब मुत्तहिद होगा। सोमालिया के हवाले से जो सोमाली लैंड बनाया गया था और सोमाली लैंड को इजराइल ने तस्लीम कर लिया फौरन, वो सोमालिया जिसको 1960 के बाद मुत्तहिद कर दिया गया था, क्योंकि 1960 तक सोमालिया का एक हिस्सा ऑस्ट्रेलिया के जेर असर था, कंट्रोल में था, जबकि सोमाली लैंड जो था वो बरतानिया के जेर असर था। लेकिन अब तुर्की भी मैदान में आ गया है। मशरिक वस्ता में एक नई हमें जो है गेम दिखाई दे रही है। तुर्किया सोमालिया के लिए, सोमालिया की यकजहती के लिए सामने आ चुका है। सऊदी अरब यमन की यकजहती के लिए, यमन के मुत्तहिद होने के लिए सामने आ चुका है। यूएई ने अपनी तमाम तर फोर्सेस यमन से बुला लिए, 24 घंटों के अंदर तमाम फौजें बुलवा ली हैं। कितनी फौजें वहां पर मौजूद थी, क्यों बुलाया गया, पाकिस्तान से राब्ता क्यों किया जा रहा है, पाकिस्तान के बीच में क्या किरदार है, वो भी आपके साथ जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। गजा की सूरत हाल के हवाले से एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट है, और वो ये है कि इस मौसम में एक बैनुल अक़वामी कुव्वत, सुपर पावर बनती हुई जो हमें दिखाई दे रही है। जब गजा के एक बच्चे की वो वीडियो देखते हैं नाज़रीन, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कौन था वो शख्स, कौन सा मुल्क है, इस पर भी आज हम बात करने वाले हैं। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं भारत की जिल्लत से, भारत की रुसवाई से, क्योंकि भारत की रुसवाई जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। कैमोफ्लॉज, आपको पता है कि जो छुपते हैं ट्रूप्स वगैरह, फौजी वगैरह, स्नो के अंदर, बर्फ के अंदर कौन सा रंग पहनना चाहिए अगर आप कैमोफ्लॉज करेंगे? जाहिर सी बात है सफेद रंग पहनना चाहिए, ताकि जो है वो दुश्मन को पता ना चल सके। भारत के बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो फौजी हैं, चाइना की सरहद पर जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर सफेद बर्फ पोश पहाड़ों के अंदर काले सूट लेकर फिर रहे हैं और काली वर्दी में वो वहां पर पहरा दे रहे हैं, ताकि चुन चुनकर चाइना उनको निशाना बनाए। ये भारत की फौज का लेवल है, ये भारतीय फौज की जो है वो मजबूती है, ये भारतीय फौज की ताकत है कि एक ऐसे इलाके में वो किस तरीके से कैमोफ्लॉज कर रहे हैं। दैट्स द रीजन, पिछले व्लॉग में जो हमने आपको बताया था कि मार मार कर जो उनकी दुर्गत बनाई गई है और जिस तरह उनको थप्पड़ पड़े हैं और जिस तरह वो वीडियोस जारी की गई थी, भारत के लिए ये साल भी मजीद रुस्वाइयां लाएगा, मजीद उनके लिए बदनामियां लाएगा। जब तक मोदी है, हम तो चाहते हैं कि मोदी हो, ताकि वो भारत का जो है वो नक्शा ही पूरा बदल दे, भारत का नक्शा ही तब्दील हो जाए। तो मोदी सरकार के दौरे हुकूमत में ये सब कुछ हो रहा है। नाज़रीन, अब बात करते हैं बढ़ती हुई कशीदगी की, जो कि यमन के इस वक्त जारी है। हमने आपको बताया था यमन के अंदर जो कशीदगी जारी है, उसमें सऊदी अरब और यूएई एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि सूडान के अंदर भी आपने देखा कि वहां पर आरएसएफ को सपोर्ट करने वाला कौन था, दुबई वहां पर उनको सपोर्ट कर रहा था, दुबई वहां पर उनको बैक कर रहा था। और अब वो सोमालिया के अंदर, सोमाली लैंड को जो इजराइल ने तस्लीम किया है, अब उसके अंदर भी, और जितनी भी ये रेड सी के ऊपर जितनी भी ये रियासतें हैं, मुस्लिम रियासतें, मिस्र, वहां पर सुएज कैनाल पर किसका कंट्रोल है? इजराइल का कंट्रोल है। उसके बाद आप सूडान देख लें, वहां पर भी जो है वहां पर मिलिट्री तंजीमें कितनी मुतहर्रिक है, बैनुल अक़वामी तंजीमें वहां पर जाकर लड़ रही हैं, तनाज़ात का शिकार है ये सारी रियासतें, एरित्रिया, दुबोची, और उसके बाद अब सोमालिया। सोमालिया को भी सोमाली लैंड जो इजराइल ने तस्वीर कर दिया। अब उसके खिलाफ पहली स्टेटमेंट आई है, सोमालिया के सदर तुर्किया जाते हैं, तुर्किया जाकर रजब तैयब एर्दोगान के साथ इस्तांबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और तसव्वुर करें क्या मैसेज दिया जाता है। इजराइल को तुर्किया की जानिब से मैसेज दिया जाता है कि गैर कानूनी तौर पर यह जो तस्लीम किया गया, हम इसकी मुजम्मत करते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। और तुर्किया ने अपनी फौजी मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया सोमालिया के लिए। सोमालिया को अब अलहदा नहीं किया जाएगा। तुर्किया ने एक वाज़ेह पैगाम दे दिया रजब तैयब एर्दोगान ने, और उनको सपोर्ट करना, न सिर्फ सपोर्ट करना, उनकी तरबियत की जिम्मेदारी भी किसने उठाई है? तुर्किया ने। तुर्किया उनको तरबियत भी फराहम करे और तुर्किया अपनी फौजें भेजने के लिए भी तैयार है। मशरिक वस्ता के अंदर एक नई गेम, एक नई ताकत का खेल हमें बनता हुआ और दिखाई दे रहा है,
कि ताकत का एक नया खेल शुरू हो चुका है, जिसके अंदर तुर्की ने अब सोमालिया के मुत्तहिद होने के लिए इकदाम करना शुरू कर दिया। मतलब अब बराह रास्त तुर्की और इसराइल एक दूसरे के आमने सामने आ सकते हैं। बहुत बड़ा यह खदशा इस वक्त जाहिर किया जा रहा है कि तुर्किया और इसराइल एक दूसरे के आमने सामने आ सकते हैं। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि अब अगर बात की जाए यमन की, यमन के अंदर हमने आपको बताया कि 3 ग्रोह मौजूद थे। यमन के ऊपर जब हमला किया जाता है, वो क्यों हमला किया जाता है? क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात उन तंजीमों को सपोर्ट कर रहा था यमन के अंदर जो मौजूद थी, जो कि सऊदी अरब के खिलाफ थी। अब उन्हीं को असलहा फराहम करने के लिए, बड़े पैमाने पर असलहा फराहम करने के लिए वो अपनी शिप्स भेजते हैं यमन के अंदर उन्हीं तंजीमों के लिए। लेकिन सऊदी अरब को जब इल्म होता है इस बात का, तो वो हमला कर देते हैं उस पर। हमला करके नाज़रीन ये सिर्फ एक रेड सिग्नल दिया जाता है कि हम अवेयर हैं, हम जानते हैं कि क्या इकदामात उठाए जा रहे हैं, हम जानते हैं कि क्या प्लानिंग की जा रही है। ये जो इसराइल को हमारे सर पर लाकर बिठाने की कोशिश की जा रही है, हम बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें बिल्कुल भी ये कबूल नहीं है कि इसराइल हमारे सर पर आकर बैठ जाए। और इस पर अब यूएई का क्या स्टांस था? उन्होंने 24 घंटों के अंदर अंदर अपने एंटी टेररिज्म स्क्वाड्स को, अपनी जितनी भी, सिर्फ उनका यही एक स्क्वाड वहां पर मौजूद था, उन सबको वापस भेजने का इरादा किया, फैसला कर लिया कि हम भाग रहे हैं वहां से। अब क्यों वो भाग रहे हैं? उन्होंने ये पहले तो ये कहा कि हम आपके साथ लड़ाई नहीं करना चाहते, हम शिकस्त तस्लीम करते हैं, हम भाग रहे हैं, क्योंकि उनको मार जो पड़ी है, इतनी मार पड़ी है कि वो भागने पर मजबूर हो गए। अब वो क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि हम ये जो असलहे की जो शिप्स भेज रहे थे, कहां पर भेज रहे थे? वो हम अपने उन्हीं ग्रुप्स को भेज रहे थे जो हमारे लोग वहां पर मौजूद थे, जो हमारी फोर्सेस वहां पर मौजूद थी। अब उनको असला, अब सवाल ये बनता है कि उनकी तो मुट्ठी भर वहां पर लोग मौजूद हैं, मुट्ठी भर लोगों को पूरे पूरे कंटेनर, पूरी पूरी बख्तरबंद गाड़ियां भेजी जाती हैं। अच्छा, बख्तरबंद गाड़ियां छोड़ दें, बख्तरबंद गाड़ियों के ऊपर यूएई के झंडे क्यों नहीं थे मेंशन? उनके असलहे के ऊपर यूएई क्यों नहीं, उनका झंडा क्यों नहीं था लगा हुआ? सवाल तो ये बनता है ना। तो अब वो जो प्रॉक्सी एक बनी हुई थी, अब वो जो एक फ्रंट मैन बना हुआ था मशरिक वस्ता के अंदर इसराइल का, अब उनको एक बहुत बड़ा झटका हुआ। सबसे पहले यमन के अंदर एंटर होते हैं सऊदी अरब के साथ मज़ाहिमती, यमन की मज़ाहिमती तंजीम हौसियों के खिलाफ। उसके बाद बैक कर जाते हैं यूएई वाले, बैक कर जाते हैं कि हमारे मफादात नहीं है इसमें। न सिर्फ बैक करते हैं, बल्कि इसराइल को तस्लीम करने वाला, इसराइल को तस्लीम अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होने वाला मुल्क कौन है? यूएई, मुत्तहिदा अरब अमारात। दैट्स द रीजन बार बार ये कहा जा रहा है कि दुबई अगला खजा बनने वाला है। डरे उस वक्त से, सोचिए आपके साथ क्या होगा। तो इस वक्त नाज़रीन यूएई जो है बड़ा बैकलैश का उनको सामना करना पड़ रहा है मुत्तहिदा अरब अमारात को। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि पाकिस्तान की नाज़रीन अगर बात की जाए, पाकिस्तान ने यमन के अंदर ये जो कशीदगी बढ़ रही है, इस पर अपना मौकफ क्या दिया? नाउ दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग। इंपॉर्टेंट थिंग ये है, पाकिस्तान ने सऊदी अरब का साथ देने का ऐलान किया है। यमन के अंदर जो मज़ाहिमत जारी है, यमन के अंदर जो जंग जारी है, उसमें पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ खड़े होने का फैसला किया। पाकिस्तान हैज डिसाइडेड टू स्टैंड विद सऊदी अरेबिया ऑन यमन इशू। दिस इज अ वेरी बिग डेवलपमेंट। और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि वजीर आजम जो है, वजीर आजम शहबाज शरीफ की सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन गुफ्तगू भी हुई है, बातचीत हुई है। यकीन दहानी करवाइए कि नो वरीज, डरने घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। और पहला ये हमला किया गया, वरना सऊदी अरब के अंदर तो ये कहा जाता है इतनी हिम्मत नहीं थी। पाकिस्तान के साथ मुआहिदा किया है, पाकिस्तान के साथ मुआहिदे के बाद नाज़रीन ये बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया उनकी जानिब से। सोमालिया लैंड को जो उन्होंने वो किया, तस्लीम कर लिया इसराइल ने, वो इसलिए तस्लीम किया था कि वो पोर्ट्स के ऊपर कब्जा कर सके। यमन के ऊपर जो उन फोर्सेस को सपोर्ट कर रहे हैं, मिलिशियास को सपोर्ट कर रहे हैं, यमन की पोर्ट्स पर कब्जा कर सके। पूरे रेड सी और गल्फ ऑफ ईडन के ऊपर अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना चाहते हैं, ताकि सुएज कैनाल से लेकर गल्फ ऑफ ईडन तक जो पूरी दुनिया की तिजारत है उस पर कंट्रोल आ सके इनका। ट्रस्ट मी। और सऊदी अरब को जब इस बात की भनक पड़ी, उन्होंने कहा नहीं, हम ये कैसे होने दे सकते हैं कि हमारे सर के ऊपर आकर इसराइल बैठ जाए। दैट्स द रीजन ये जो है डिसीजन जो है वो लिए गए। अब आखिरी हम गुफ्तगू का इख्तिताम, व्लॉग का इख्तिताम, जो गजा की हवाले से हमने आपको मेजर डेवलपमेंट कहा था, वहाँ पर बड़े मौसम जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। जैकी चैन, चाइना के जो जैकी चैन है, बड़े वो, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे गजा की सूरत हाल को देखकर। और वो सूरत हाल क्या थी? एक बच्चे की जो वीडियो सामने आई उनकी, उन्होंने कहा कि एक बच्चे से पूछा जाता है कि तुम बड़े होकर क्या करना चाहते हो, तो उसने कहा कि हमारे इलाके में बच्चे बड़े नहीं होते, वो पहले ही शिकार हो जाते हैं। इसी के साथ नाज़रीन मैं इख्तिताम करूंगा कि पूरी दुनिया के लिए ये इस वक्त सोच और लम्हे फिक्रिया है कि वहां पर कितनी इमदाद पहुंचने दी जा रही है। सब जानते हैं
लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट एक्शंस नहीं लिए जा रहे। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मुझे जवाद यूसुफ को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।